Hello students, this is Renu Joshi and you are studying with me in my YouTube channel Easy Study. Students, आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री. ओके, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री से है. ओके, तो इस टॉपिक में आपका क्या रहता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता क्या है. पहले तो ये जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री का मीन्स क्या होता है. ट्रिग्नोमेट्री मीन्स आप जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिग्नो में आपका क्या है, कितने वर्ड से मिलके बना आपका, 3 वर्ड से. फर्स्ट है ट्राई. ट्राई मीन्स 3. गॉन. गॉन मीन्स साइड्स. ओके, तो क्या हो गया, 3 साइड्स. एंड मेट्री मीन्स मेट्रॉन बोलेंगे आपसे, मेट्रॉन. फर्स्ट है ट्राई, सेकेंड है गॉन एंड थर्ड है मेट्रॉन. मेट्रॉन मीन्स मेजर. ओके, तो इट मीन्स ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रॉन मीन्स मेजर. मीन्स आपको 3 साइड्स दिए गए हैं और इनका मेजरमेंट हमें करना होता है. तो इसमें हमें 3 साइड्स के मेजरमेंट से रिलेटेड स्टडी करनी पड़ती है. ओके, और इसमें होता क्या है, आपको जनरली ट्रिग्नोमेट्री से क्या फायदे हैं. ट्रिग्नोमेट्री से फायदे ये होते हैं कि आपका अगर आपको किसी भी, जैसे सपोज आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है, आप ग्राउंड पे हैं और आप किसी बिल्डिंग को देख रहे हैं, उसकी हाइट देख रहे हैं आप, तो आप उसकी हाइट का मेजरमेंट कैसे करेंगे, विदाउट कैलकुलेशन के. ठीक है, तो आप उसे कैसे बिना उसको मेजर किए हुए आप उसे कैसे पता करेंगे कि इसकी हाइट कितना मीटर है. ओके, तो ये आप क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और उसको यूज करके आप इसका मेजरमेंट निकाल लेंगे. ओके, इसमें क्या रहता है, सपोज कोई पर्सन आपका, या आप कहीं पे खड़े हैं, बेस आपका है, ये है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है. ओके, यहां से वो किसी बिल्डिंग की हाइट को विजुअलाइज कर रहा है. ओके, यहां से किसी बिल्डिंग की हाइट को देख रहा है और वो आइडिया लगा रहा है कि इसकी हाइट है वो कितना मीटर होगा. तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको इमेजिन करना है कि जो एंगल बनना है वो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. जो एंगल आपका यहाँ पे बनेगा वो है 90 डिग्री का एंगल है. और आप क्या करेंगे, आपको 90 डिग्री का एंगल पता है और आपको पता होगा कि आप जहां पे खड़े हैं वहां से बेस की, जो बिल्डिंग का बेस है, उस बेस की बेस कितना डिस्टेंस पे है. मीन्स आपको ये डिस्टेंस पता होगी और आपको पता है 90 डिग्री. आप इमेजिन करेंगे कि एंगल 90 डिग्री का बन रहा है और बेस आपका समथिंग कुछ भी आप सपोज कर लो, यहाँ पे मान लो आप यहाँ पे 20 मीटर का डिस्टेंस है, तो आप इसकी हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले होते हैं, आप उनको यूज करके, एंगल्स के फॉर्मूले सारे यूज करके, जैसे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड आपका 60 डिग्री, इन सभी की वैल्यू यूज करके आप इसकी हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, तो हम इसी से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो इस एक्सरसाइज, इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम उसको ध्यान से पढ़ेंगे. ओके, देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अभी इसमें फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं. रेशियो क्या होता है, आपका जनरली रेशियो P/Q के फॉर्म में रहता है, ये आपको पता होगा. तो इट मीन्स हम कुछ इस टाइप की ही चीजें पढ़ने जा रहे हैं इस पे. तो आप क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक में आप सबसे पहले क्या करेंगे, हमें जो भी इमेज दी होगी वो ट्राइंगुलर होगी. ओके, वो आपका ट्राइंगुलर होगा एंड वो राइट एंगल ट्राइंगल होगा. ओके, क्या होगा, जो भी इमेज है, इसके जितने भी इमेजेस से सॉल्यूशन रहेंगे वो राइट एंगल ट्राइंगल पे बनेंगे. तो राइट एंगल ट्राइंगल में आपका क्या है, एक पार्ट आपका क्या है, एक साइड क्या है, ये तो आपकी कहलाती है बेस, एंड ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर लाइन. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर लाइन. दिस इज परपेंडिकुलर साइड. ओके, दिस इज परपेंडिकुलर साइड एंड दिस इज बेस. और ये आपका क्या है, दिस इज हाइपोटेनस. ओके, दिस इज हाइपोटेन्यूस. ओके, तो आपका क्या रहता है, आपने प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम जरूर पढ़ी होगी. ठीक है, तो क्लास 9 पे आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, उसी को आपको रिकॉल करना है. उसमें क्या रहता है आपका, उसमें आपका होता है फॉर्मूला AC हाइपोटेनस
हाइपोटेनस की पावर 2 इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, बेस की पावर 2 प्लस परपेंडिकुलर, या आप बोल सकते हो हाइट की पावर 2। ओके, तो आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं, हाइपोटेनस क्या है, आपको साइड का नाम बोलना है, तो साइड है ए सी। ओके, ए सी साइड है ये, देन यू कैन राइट इट ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, बेस इज अ ए बी एंड ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन इज BC, इट मीन्स BC स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया, आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या बनी, AC स्क्वायर हाइपोटेन्यूज की पावर 2 इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आप बेस की स्क्वायर को और परपेंडिकुलर लाइन की स्क्वायर को ऐड करेंगे तो आपको हाइपोटेनस की पावर 2 पता चल जाएगी। ओके, आप इसे क्या कर सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, AC इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। आप स्क्वायर को रिमूव करेंगे, इट मीन्स आपको यहाँ रूट अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, आप स्क्वायर, अगर स्क्वायर हटेगा तो आपका क्या होगा, राइट साइड पे पूरे पे रूट अप्लाई होगा। ओके, तो आपका इस फॉर्म में दिया होगा, अगर इस फॉर्म में दिया होगा, बोथ आर सेम। ओके, तो हाइपोटेनस, आपको मेन पॉइंट्स पता चल गए होंगे कि आपका जो ट्रिग्नोमेट्री होती है वो मोस्टली किस पे डिपेंड करती है, राइट एंगल ट्राइंगल पे डिपेंड करती है। और इसमें क्या होता है, एक बेस रहती है, एक साइड को बेस बोलते हैं, अनदर साइड, ये वाली जो साइड है हाइट वाली है, इसे परपेंडिकुलर साइड बोला जाता है, एंड इसके सामने 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है वो साइड हाइपोटेन्यूस होती है। ओके, तो अगर हमें एंगल्स की बात करेंगे, ये तो हमने साइड की बात पढ़ी है कि क्या, कौन सी साइड को कैसे आप रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम एंगल्स की बात करेंगे तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, वो इधर। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी जाके आपको सारे फॉर्मूले जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड बनने वाले हैं वो आप कहीं मिस ना कर दो, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ओके, ये देखिए आपका जो BA है, आपका BA एंगल, अगर हम एंगल की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमें इसमें क्या क्या एंगल पढ़ने हैं। तो इसमें हमारा है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हमें बहुत सारे पॉइंट पढ़ने होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं, जैसे है आपका है साइन की वैल्यू निकालने के लिए आएगा, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए आएगा, टेन की वैल्यू निकालने के लिए आएगा, एंड इससे भी अभी इसके रेसिप्रोकल भी रहते हैं, उनकी भी आपकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। तो इसमें क्या रहेगा आपका, आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, सपोज आपसे बोला गया है एंगल ए की वैल्यू निकालनी है आपको, एंगल ए जो है साइन ए, एंगल साइन ए की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये वाली साइड है ये इस एंगल के लिए क्या कहलाती है, तो ये इस एंगल के लिए कहलाती है साइड, साइड, देखिए ये है एंगल और ये इस एंगल से अटैच्ड है, मीन्स इस एंगल से लगा हुआ साइड है, मीन्स इससे जुड़ा हुआ साइड है, तो आप क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। तो आप क्या बोलेंगे इसे, साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए, एंगल ए से अटैच्ड साइड है, ये उससे जुड़ी हुई साइड है, तो इसे बोला जाएगा साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। एंड ये वाली साइड जो है आपकी BC वाली है, ये तो आपकी परपेंडिकुलर है, तो लेकिन आपको एंगल ए के बेस पे इसको बोलना है, तो आप क्या बोलेंगे, ए के बेस पे, ये क्या है, ए के जस्ट अपोजिट है, मीन्स इसके सामने दिखाई दे रही होगी, इसके सामने है, इसके अपोजिट साइड पे है, तो आप इस साइड को क्या बोलेंगे, इस साइड को आप बोलेंगे साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। ओके, तो आप इसे क्या बोलेंगे, साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए। ओके, तो आपको पता चल गया ना, ये एडजेसेंट साइड इस एंगल के लिए ये वाली साइड एडजेसेंट है, बट ये वाली साइड इसी एंगल के लिए ये वाली साइड इसकी अपोजिट साइड है। ओके, अगर मैं इस फिगर में ये बोलूं कि आपको एंगल ए की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको एंगल सी की वैल्यू निकालनी है, तो आपका क्या होगा, अब होगा क्या आपका, ये सारी चीजें आपकी ध्यान दीजिएगा इस पे,
अब हमें एंगल ए की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें एंगल सी की वैल्यू निकालनी है। इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होता है, हमें अब देखिए एंगल सी जो है, हमें एंगल सी फाइंड आउट करना है। इट मींस एंगल सी से अटैच्ड साइड को अब आप क्या बोलेंगे, एंगल सी से अटैच साइड को आप स्टूडेंट्स बोलेंगे साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल सी। इस केस में एंगल सी के केस में आप बोलेंगे दिस साइड इज अ साइड एडजेसेंट ऑफ एंगल सी एंड इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली साइड है इसके अपोजिट। आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके अपोजिट साइड क्या है, ए बी है। इट मींस आप इस केस में एंगल सी के केस में आप इसे बोलेंगे, ये वाले को बोलेंगे आप साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी। ओके, साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी। तो यहां तक आपको समझ में आया कि कौन सा एंगल अपोजिट रहता है, कौन सा एंगल उसका एडजेसेंट एंगल का जो साइड है, कौन सा साइड आपका अपोजिट साइड रहता है और कौन सा साइड इसका एडजेसेंट साइड होता है। अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे अब मूव करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट अब आगे देखिए हमें क्या क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ती है ट्रिग्नोमेट्री में। तो जनरली हमें क्या क्या वैल्यूज हमसे पूछी जाती हैं, जैसे हमसे पूछा जाता है साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करो, वो भी एंगल ए के लिए। ओके, साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट करो बोला जाता है। इट मीन्स साइन ऑफ एंगल ए, आपसे बोला जाएगा साइन ऑफ एंगल ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो इसके लिए आप क्या करिएगा, जनरली आप क्या है, सिंपल एक फॉर्मूला है आपके पास पीबीपी अपॉन एचएचबी। ओके, पीबीपी अपॉन एचएचबी, इसको आप लर्न कर लो अच्छे से, इसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे आप तो आपको ये लर्न हो जाएगा। और अगर ये याद है तो इसका जस्ट अगर इसको रिवर्स कर देंगे आप तो इसके जो रिवर्स वैल्यूज होती हैं, इसके जो रिवर्स आपके जैसे साइन का होता है कॉसेक होता है एंड कॉस का सेक होता है, टेन का अपोजिट क्या होता है आपका कॉट होता है, ये इनके रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो इसको भी आप रेसिप्रोकल कर दो तो आपको उनकी वैल्यू के लिए भी फॉर्मूला पता चल जाएगा। तो आपको क्या है, यहाँ पे आपको 6 फॉर्मूला इसी से ही लर्न हो जाएंगे। ओके, तो देखिए होता क्या है, P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एंड B फॉर बेस अपॉन H फॉर हाइपोटेनस एंड P फॉर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, आप इसको लर्न कर लो तो आपको ये सब लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो चलिए साइन ए की वैल्यू निकालनी है, साइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के साइन की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला हमने बोला है, क्या बोला है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर देखिए एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर लाइन मीन्स साइड अपोजिट ऑफ एंगल ए इज ये वाली है आपकी परपेंडिकुलर लाइन BC। इट मीन्स BC अपॉन एंड हाइपोटेन्यूज आपका क्या है AC, तो BC अपॉन AC। तो आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू साइन ऑफ एंगल A की वैल्यू कितनी होगी। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि BC कितना है, AC कितना है, तो आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो आपका साइन ए का फॉर्मूला क्या बना, साइन ए इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन ए। ओके, कॉस ए के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको कॉस ऑफ एंगल ए की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, कॉस के लिए कॉस का फॉर्मूला क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इक्वल्स टू, आपका बेस चेक करिए, बेस क्या है इसी एंगल के लिए, एंगल ए के लिए बेस क्या है आपका स्टूडेंट्स, ए बी एंड आपका क्या है अपॉन हाइपोटेनियस, ये दोनों के लिए ही आपका क्या है, डिनोमिनेटर में दोनों ही हाइपोटेनियस से डिवाइड हो रहा है। तो आपका क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी इक्वल्स टू कॉस ए। कॉस ए की वैल्यू आप ये फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहला रूल हमें पता चल गया, दूसरा हमें पता चल गया रेशियोज का, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है आपके फर्स्ट रेशियो में पता चल गया, दूसरा पता चल गया, तीसरा पता चल जाएगा। अभी देखिए कैसे पता चलेगा। अब तीसरा क्या है, बी अपॉन पी। सपोज आप ये भूल जाते हैं, आपको ये दो याद है, तीसरा आप भूल गए क्या है, तो इस केस में आप क्या करिएगा, आपको क्या करना है, बी आपको साइन ए अपॉन कॉस ए की वैल्यूज जो होती हैं, जो फॉर्मूले की वैल्यू होती है उसको पुट करिए। आप देखिए
कॉस की आपकी क्या है, साइन ए की वैल्यू क्या है, BC अपॉन AC डिवाइड बाय आपकी इसकी वैल्यू क्या है, AB अपॉन AC। ओके, तो आपका क्या हो जाएगा, ये गया इसके पास मल्टीप्लाई फॉर्म में, ये गया इसके पास मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो क्या आएगा, BC इंटू AC अपॉन AC इंटू AB। सो AC कैंसिल बाय AC एंड आपके पास क्या बचा आपके पास, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। सो नाउ चेक दिस। तो देखिए BC क्या है, BC इज अ परपेंडिकुलर लाइन। ओके, BC क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। एंड आपका AB क्या है, चेक करिए, AB क्या है, बेस है। तो फाइंड आउट हो गया ना P अपॉन P, सॉरी P अपॉन B। तो हमने क्या किया, अगर हम इसको भूल भी जाते हैं सपोज लास्ट वाले को, तो हमें ये पता है, तो आप इसको खुद ब खुद फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करके, साइन ए की वैल्यू अपॉन साइन कॉस की वैल्यू को डिवाइड करके आप कैलकुलेट करके सीधे B अपॉन P फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो हमें पता चल गया कि tan A की वैल्यू क्या रहती है, tan A के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या रहता है, P अपॉन B मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या रहता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो ये तीन तो हमने पता कर लिए। अब हमसे अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप किसका निकालिए यहाँ पे वैल्यू, आप कॉसेक की वैल्यू निकालिए। ओके, आप निकालिए कॉसेक की वैल्यू। कॉसेक इज जस्ट अपोजिट ऑफ साइन, तो इट मीन्स कॉसेक क्या रहता है, साइन का उल्टा रहता है। तो कॉसेक इक्वल्स टू जस्ट अपोजिट टू साइन। तो इट मीन्स आपका फॉर्मूला था PBP अपॉन HHB। ओके, तो क्या था, PBP अपॉन HHB। ये था आपका साइन कॉस टेन के लिए, साइन कॉस एंड टेन के लिए ये था। तो अगर ये चीज साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, तो इस फॉर्मूले को भी आप जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। इट मीन्स HHB अपॉन PBP। ओके, HHB अपॉन PBP कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी, जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे आप इसे, तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर लाइन, ये हो गई कॉसेक की। कॉस ए का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, देखिए कॉस ए का कॉस, अब ये ए जरूरी नहीं कि हम ए का ही निकाल लो, ए का भी हो सकता है, सी का भी हो सकता है। ठीक है, आप इसके प्लेस पे ये आपका कंपलसरी नहीं कि आप यहाँ ए ही लिखो, एंगल ए ही लिखो, यहाँ पे आपका एंगल सी भी हो सकता है। ओके, तो कॉस ए के लिए जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 अपॉन आपका सेक रहता है, 1 अपॉन सेक। तो कॉस का फॉर्मूला है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आप इसको कर दो रेसिप्रोकल, तो आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। ओके, तो नेक्स्ट है टेन के लिए भी सेम यही करो, टेन का जस्ट अपोजिट इज कॉट इक्वल्स टू, देखिए इसका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके, ये आपको क्या है, ये रेशियो आपको लर्न करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इस फॉर्मूले को केवल इतना ही आपको लर्न करना है, अगर ये आपको अच्छे से लर्न हो जाता है स्टूडेंट्स, तो आपको ये सारा रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए, आपका क्या रहता है, PBP अपॉन HHB, इसका शॉर्ट फॉर्म है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस फॉर साइन की वैल्यू के लिए, एंड आपका दूसरा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस फॉर कॉस की वैल्यू के लिए, एंड आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज किसके लिए, टेन की वैल्यू के लिए। जैसे इसको आप रेसिप्रोकल करेंगे तो उसके इनके जो रेसिप्रोकल सिंबल होते हैं, जैसे साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, हमने यहाँ लिखा नहीं है, कॉस का सेक। ओके, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल सेक है, सेक के लिए, एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट है, इसके लिए इसकी वैल्यू भी रेसिप्रोकल हो जाएगी। ओके, इट्स वेरी सिंपल। सो अब हम इससे आगे अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इनसे रिलेटेड और
कोई फॉर्मूले भी बनते हैं, अगर बनते हैं तो वो कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं वो पढ़ेंगे। ओके, हम देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक रिमार्केबल पॉइंट है आपके पास कि वो ये है कि जब आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं या आपको राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होता है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपका क्या रहता है, राइट एंगल जो ट्राइंगल रहता है इसको समथिंग ऐसे दिया रहेगा आपको। राइट एंगल ट्राइंगल में आपका क्या होता है, जो रिमार्केबल पॉइंट है वो ये है कि हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, ये क्या रहता है, लॉन्गेस्ट साइड होती है किसकी, ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे लंबी साइड होती है। ये देखिए मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको ये है हाइपोटेन्यूज, आपको दिख रहा होगा, ये सबसे लंबी साइड होती है और इस साइड की जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, औरों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। इट मीन्स आप ये कह सकते हो कि ये साइड लंबी होने के कारण जो आपके ये जो एंगल्स हैं, कौन से एंगल, जो आपके सपोज ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, तो एंगल ए एंड एंगल सी की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। ओके, मीन्स अगर आप बोलते हैं कि साइन ए की वैल्यू या कॉस ए की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी। ओके, तो आप क्या समझे इससे कि इसमें क्या होता है, रिमार्केबल पॉइंट ये है कि हाइपोटेन्यूज इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और इसमें हमेशा क्या रहता है कि हाइपोटेन्यूज जो होता है सबसे बड़ा रहता है, तो साइन ए की वैल्यू और साइन ए की वैल्यू और कॉस ए की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा 1 से कम आएगी। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू लेस देन 1 रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपका आंसर 1 से ज्यादा आता है, समटाइम क्या होगा कि आपका 1 भी आ सकता है, बट 1 से आपका ज्यादा नहीं आएगा कभी भी। सपोज आपका आंसर कैलकुलेशन के बाद 1 से बड़ा आता है, ओके, 1 से ज्यादा आता है, इट मीन्स आपका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं पे रॉन्ग जा रहा है। तो आपको ये, अगर आपको ये रिमार्केबल पॉइंट ध्यान में रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है। ओके, तो ये आपका याद रखने वाला पॉइंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, अभी इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूले हैं, लगभग अभी हमारे पास अभी हमने कितने फॉर्मूले पढ़े इसमें हमने पढ़े हैं 6 फॉर्मूले पढ़े हैं हमने, 6 रेशियोज पढ़ लिए हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो है हमने 6 पढ़ लिए हैं, और जो क्या है 3 के बेस पे ही हमने जो बाकी के 3 हैं वो उसको रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट कर लिए थे, तो हमने 6 लर्न कर लिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो आगे रेशियोज आएंगे, जो फॉर्मूले आएंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिए। सो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल ए के लिए 0 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी, 30 की क्या रहेगी, 45 की क्या रहेगी, 60 की और 90 की क्या रहती है, ये हम इजी वे में कैसे लर्न करना है वो बताएंगे। और मैं आपको केवल साइन ए की वैल्यू बताऊंगी, और आपको क्या है उसी से ही साइन के बाद कॉस, टैन, कोसेक, सेक, टैन, कॉट, इनकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है ये आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगी। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें कुछ रटना नहीं है आपको, बस फर्स्ट आपको साइन की वैल्यू आपको लर्न करनी है, और इसके अलावा और किसी की वैल्यू नहीं लर्न करनी है। अगर आपको इसकी वैल्यू लर्न हो जाती है तो इजीली आप सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, और कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी आपके माइंड में। अगर आप इसको फर्स्ट साइन की वैल्यू लर्न कर लेते हैं तो सब आप खुद ब खुद बना लेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सभी चीजें हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में मेरे चैनल को शेयर करना ना भूलिए। ओके।